घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। घमंड न करना, कभी जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, उसके सामने की तस्वीर बदलती रहती है। इस परिवर्तनशील संसार में आज हम सभी इंसान की योनि में विराजे हैं। सौभाग्य है कि संसार का सबसे दुर्लभ जीवन हमें मिला है, और इस दुर्लभ जीवन को पाकर के हमें उस परम पवित्र दशा को पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए जो अरहंतों ने, भगवंतों ने पहाई है। ज्ञानियों, हम केवल देह के स्तर पर न जिएं, हम अपने आत्मा की भी फिक्र करें, आत्मा की भी चिंता करें। दुनिया में यदि आत्मा है तो परमात्मा भी है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा होता है, और परमात्मा है तो आत्मा ही। ये दिगंबर मुनि आत्मा का अनुभव करने वाले, स्वसंवेदन स्वभाव में रहने वाले, महाव्रतों का पालन करने वाले कठिन तपस्वी महापुरुष हैं। देश का, समाज का सौभाग्य है कि इस कलयुग में भी ऐसे पवित्र आत्माओं के दर्शन होते हैं। इस नगर में इतना विशाल संघ पहली बार आया। एक से बढ़ के एक तपस्वी, एक से बढ़ के एक साधक, और वो भी निर्दोष साधना, जिसमें किसी को सताया नहीं जाता है, किसमें और को दुख नहीं दिया जाता है, और केवल अपने शरीर को भी दुख नहीं दिया जाता है, अपितु परिपूर्ण स्वावलंबन, परिपूर्ण निष्प्रहता, पूर्ण आयाचक वृत्ति का जीवन। इसमें ऐसे साधु भी हैं कि जिनने महीने महीने के उपवास किए हैं। चतुर्मास में अन्न का त्याग किया है। लाख लाख जाप किए हैं। और इसीलिए आम इंसान भी कहता है कि इस देश की कीमत है तो साधु संतों से, क्योंकि जो सत्य है वह संतों में पाया जाता है। और उसमें भी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों की बात कहें तो हर इंसान दिल से कहता है कि उनसे बड़ा कोई साधु नहीं होता। सज्जनों, जो सतयुग में होते थे वैसे संतों के दर्शन भी हो रहे हैं। ये सौभाग्य है। आप लोग अपने जीवन को भी इसी ढंग से पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करें। सांसें तो आज हैं, कल नहीं हैं। जीवन आज है, कल नहीं है। कोविड-19 में कितने सारे अच्छे अच्छे लोग भी चले गए, युवा लोग भी चले गए, और कितनी सारी घटनाएं घट गईं। और इससे हमें मालूम पड़ गया कि कितना नश्वर यह है संसार और जीवन। इस नश्वरता में यदि आप गृहस्थी में भी रहते हो तो गृहस्थी में रह कर के भी धर्म ध्यान के लिए, प्रभु नाम के लिए समय जरूर निकालिए। विष्णु जी के दरबार में नारद जी पहुँचे, और जैसा कि लोग जानते हैं कि दोनों का बहुत निकट का रिश्ता है, और आज उन्होंने एक नई बात कह दी कि भगवान, आपके भक्तों की जो लिस्ट है उसमें मेरा नाम तो बहुत पीछे है, जबकि मैं दिन भर आपका नाम जपता रहता हूँ। कहीं भी उतरता हूँ, खड़ा होता हूँ कि नारायण नारायण करता हूँ। किसी से बात करता हूँ तो, किसी बात को पूरा करता हूँ तो, अगर मैं आकाश में उड़ता हूँ कि कहीं छलांग लगाता हूँ कि एक कदम रखता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, और मेरा नाम आपने एकदम लास्ट में रखा। अरे सबसे ऊपर आपने किसका नाम लिख रखा है? किसी भारतीय गावड़े के किसान का नाम लिख रखा है। कहते हैं कि उनकी बड़ी सारी शिकायत सुनकर के विष्णु जी ने कहा कि भाई ये इंसान काफ़ी अच्छा है और धर्मात्मा है,
इसलिए इसका नाम ऊपर आया है। लिस्ट है, बदलती रहती है, मंत्रिमंडल है, विस्तार होता रहता है। कौन ऊपर हो जाए, कौन नीचे हो जाए, कौन अंदर हो जाए, कौन बाहर हो जाए। ऐसी क्या बात है इस आदमी में? उन्होंने कहा तुम ही जाके देख लो, यूं भी तुम घूमते रहते हो, तुम एक जगह तो रुकते हो नहीं कहीं, तो घूम लो, देख लो इसमें क्या विशेषता है। और उन्होंने बहुत अच्छे से उस आदमी का नाम पता पढ़ा और चल दिए धरती की यात्रा पर। भारत पहुंचे, राजस्थान पहुंचे, बड़ौदिया पहुंचे और खोज की उस छोटे से गांव का ये इंसान कौन है। जाके देखा कि किसान है, बहुत सादा आदमी है, बहुत छोटा सा घर खेत में बना रखा है और थोड़े से जानवर हैं, भैंस हैं, गाय हैं, और गायों और भैंसों के प्रति भी उसका प्रेम इंसान जैसा है कि भूखा नहीं रखता है किसी को पीटता नहीं है, किसी से ज़्यादा काम नहीं लेता है। इंसानों के प्रति उसका बहुत अच्छा नज़रिया है। बहुत कमज़ोर परिवार है, धन से बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, लेकिन चाल ढाल काफ़ी अच्छा है। निगरानी की 1-2 दिन के, आखिर ऐसी क्या बात देख ली इसमें कि इसका नाम सबसे ऊपर रख दिया। किस बात पर रीच गए हैं जो इसका सबसे ऊपर नाम रख दिया। और उन्होंने सुबह से लेकर के रात तक देखा कि क्या करता है, कितने अर्घ चढ़ाता है, कितने नारियल चढ़ाता है, कितने फूल चढ़ाता है, कितने जाप जपता है, सुबह से शाम तक, रात तक, सोने तक और सोते वक्त भी पूरी निगरानी 24 घंटे की दिनचर्या उसकी उन्होंने अपने माइंड में डाउनलोड कर ली। क्या करता है? कुछ नहीं किया। 3-4, 4:30 बजे वह जाग करके उठा और बस एक बार नारायण नारायण किया, एक बार नमो अरिहंताणम कर लिया और बस सबसे पहले बाहर निकलते ही और गायों के लिए चारा भूसा की व्यवस्था करना, उसके टुकड़े करना, उसको मिला करके बराबर बनाना ताकि उजीला होता होता सबका भोजन तैयार। फिर दूध निकालना, फिर कल के दूध का जो मट्ठा है उसे उसकी पत्नी दही का मंथन करके मट्ठा बनाती है। गांव के उससे भी सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनको मट्ठा बांटना। कोई छोटे बच्चे को लेके आ गया और कहा पैसा नहीं है दूध दे दो, तो उसको दूध दे देना। किसी ने अगर अनाज मांगा तो अपने पास जो कुछ भी है थोड़ा सा उसमें से भी उसको 2-4 मुट्ठी अनाज दे देना। फिर काम पर निकल जाना, पूरी निगरानी करना, सब कुछ करना, गाय भैंस आदि का ध्यान रखना। कोई और साधु संत आ गए, उनका कुछ प्रबंध कर देना। कोई भीख मांगने वाला भी आया तो उससे भी खाली हाथ नहीं जाने देना। इतने कम संसाधनों में भी और उसकी इतनी त्वरितता, उसकी इतनी निर्मलता जारी है। शाम होते होते आया, वो 2 तिक्कड़ रोटी की मोटी मोटी 2-3 रोटियां हरी मिर्च नमक के साथ खाई, पानी पिया और बैठ गया। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठे हुए, गांव के लोग इकट्ठे हुए और थोड़ी सी धर्म की बातें हुई, थोड़ी सी आपस की प्रेम की बातें हुई कि किसी के घर में कोई तकलीफ तो नहीं है भाई, आज सब लोगों का भोजन तो बराबर हुआ कि नहीं, और ऐसी बातें। फिर जब अंधेरा गहराने लगा तो अपने घर पहुंचा और फिर एक बार नारायण बोला और लंबा तान के। अब देखा जाए तो एक गृहस्थ के हिसाब से उसका बहुत बढ़िया जीवन है, सिस्टमेटिक है, लेकिन नारद जी हिसाब देख करके और नाराज हो गए। केवल 2 बार नाम लिया इसने। कितने बार नाम लिया? 2 बार नाम लिया है। और गिन लो कि खाने के पहले 1 बार नाम ले लिया है, 1 बार शाम को ले लिया है, 4 बार मान लो। 4-5 बार नाम लेने वाले का नाम सबसे ऊपर लिख रखा है। और मैं दिन में कितने बार नाम लेता हूं और मेरा नाम कितने बाद में लिख रखा है। प्रूफ सारे मुझे मिल गए हैं। अब मैं जाकर के बहस कर सकता कि नाम किसका ऊपर होना चाहिए। पहुंचे, बात रखी, कहते हैं सुन करके प्रभु ने कहा कि सारी दलीलें तुम्हारी ठीक है,
लेकिन एक बात ध्यान रखो, गृहस्थी के जंजाल में, गृहस्थी के कीचड़ में, इतनी जिम्मेदारियों के बीच में भी अगर वह व्यक्ति 2 बार नाम ले रहा है तो तुम तो साधु हो, तुम दिन भर भी नाम जपते रहो तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। गृहस्थी के जंजाल में उलझा हुआ व्यक्ति 2-4 बार भी नाम लेता है, वो अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझता है, अपने कर्तव्यों को भली भांति करता है। एक सदगृहस्थ का कैसा जीवन होता है, कैसा एक पत्नी व्रत होता है, कैसा खान पान का शुद्धि होती है, कैसे खानदान की मर्यादा होती है, इन सब बातों का वो ध्यान रख रहा है। इसलिए घर में रह के भी वो सन्यासी से कम नहीं है। श्री राम वनवास के टाइम पर किसी को कुछ देते नहीं थे, सिर्फ प्यार बांटते थे और लोग उनसे जुड़ते हुए चले जाते थे। 12 साल के तपस्या के काल में महावीर स्वामी ने एक शब्द नहीं बोला, मौन रखा, लेकिन सैकड़ों लोग उनकी वंदना और भक्ति के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ा करते थे। क्यों? उनका आभा मंडल बोलता है, उनकी सहिष्णुता बोलती है, उनका जियो और जीने दो का सिद्धांत बोलता है। हमारा जीवन भी ऐसा पारदर्शी बने, ऐसा ना हो कि हम कभी धन का अहंकार करने लग जाएं, कभी हम वैभव का अहंकार करने लग जाएं, किसी पद और प्रतिष्ठा का अहंकार करने लग जाएं। ये सारी चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं, बहुत तेजी से बदलती हैं। जो चीजें नश्वर हैं उनका अहंकार करना छोड़ो, और जो शाश्वत स्वभाव है, स्वरूप है, उसमें अहंकार करो। अहम, मैं, मुझ में, अपने में, अपनेपन की बुद्धि। ये धर्म जो है ना, लोगों ने तरह तरह नाम रख रखे हैं, ये धर्म वो धर्म, लेकिन वास्तव में आत्मशुद्धि से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तपस्या करना, अष्टमी चतुर्दशी का एकासन उपास करना, एकादशी करना, सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, ध्यान करना, उपकार करना, ये सारी चीजें आत्मशुद्धि में, आत्मनिर्मलता में सहयोगी होती हैं, इसलिए इनको धर्म कहा जाता है। मंदिर हमारी शांति को, हमारी निर्मलता को बढ़ाने में सहयोगी होता है, इसलिए उसको धर्मायतन कहा जाता है। प्रभु की शांत मुद्रा हमारी सहजता को, हमारी शांति को बढ़ाने में सहयोगी होती है, इसलिए उन्हें भगवान कहा जाता है, पूजा जाता है। मूल लक्ष्य क्या है? मूल उद्देश्य क्या है? आत्मशुद्धि, आत्म शांति, परिणामों की निर्मलता, सुविचार। और सब कुछ करते हुए ये ना हो पाए तो क्या उचित है? बोलो। मुनिराज की अवस्था में भी कोई पहुंच जाए और वहां पहुंच करके भी ढेर सारी व्रत और संयम करते हुए भी स्थिरता, शांतता और निर्मलता ना हो, भाई श्रावक तो नमस्कार करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो मुद्रा वंदनीय है। उनने ये मान रखा है कि दिगंबर मुनिराज पुच्छी कमंडलधारी 28 मूल गुण का पालन करते हुए दिखें, उन्हें हमारा बारंबार, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर भीतर उठापटक चल रही है तो उसमें जो अशांति है, जो आश्रव बंद है, उसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? बोलो ज्ञानियों, बोलो। हैं? अरे भाई, ये तो अपना अपना बैंक है, अपना अपना खाता, जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता ही है, किसी को नहीं छोड़ा गया है। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा बनेंगे, खोटा कर्म करेंगे खोटा हो जाएगा। अरे यही हो जाता है। अगर कोई युवा कहे कि परभव किसने देखा, अगला भाव किसने देखा, आप कहते हो अगले भाव में फल मिलेगा, अगले भाव में जो मिलेगा उसे छोड़िए, इसी भाव में भी भोगने वाले आपने खुद भी देख लिए होंगे कि इस आदमी ने ऐसा कपट किया था, आज उसका क्या हाल है। इस आदमी ने अपने ही परिवार में छल कपट करके सब लूट लिया था, आज इसका क्या हाल है। इस भाई ने अपने साझेदार को इस तरह से बर्बाद किया था और अब इसका हाल देख लो। वापिस आता है, अपना किया वापिस आएगा। इसलिए
प्रभु कहते हैं सही रास्ते चलना, सही काम करना, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी, बदमाशी जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध नहीं होती हैं। इसलिए प्रभु महावीर ने श्रावकों के लिए तो एक श्रावकाचार आचार संहिता ही पूरी बनाई है। उपास का ध्यान नाम का एक अंग ही स्वतंत्र है। श्रावकाचार में उन्हें बाकायदा निर्देश दिया गया है कि किस ढंग के व्यापार करना, किस ढंग का व्यवहार रखना, किस ढंग का खान पान रखना, ताकि तुम्हारा जीवन निर्मल बने, आत्मा का उत्थान हो, उद्धार हो। सज्जनों, सज्जनता, सौजन्य और समझ, सदाचार बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आम लोग, सभी लोग इन बातों को स्वीकार करें। दुनिया में कोई छोटा नहीं है। वास्तव में एक एक जीव होनहार भगवान है। कौन किस पर्याय में बैठा है, कौन किस तरह का काम कर रहा है, क्या कहेंगे। देखिए, कोई बड़े सेठ हैं, कोई छोटी दुकान चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई कपड़े बेचता है, गृहस्थी हैं, गृहस्थियों को अपने लायक कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सब बाहर के वर्ण, जाति, पर्याय, ये सब बाहर की ओढ़ने हैं। अंतरंग में चैतन्य आत्मा, भगवान आत्मा तो वैसा ही है जैसा अरहंतों का है, सिद्धों का है। हमारा आत्मा ऐसे पवित्र हो, निर्मल हो, और हम भी एक दिन संसार के थपेड़ों से, जन्म मरण के दुख से पार हों और वहाँ विराजें जहाँ शाश्वत प्रभु अच्युतानंद विराजित हैं। ऐसे सिद्ध स्वरूप की उपलब्धि की भावना पूर्वक धर्म ध्यान के क्षेत्र में पुरुषार्थ करते रहिएगा। सबका मंगल हो, सब सुखी रहें। सावधानी सबको रखना जरूरी है कि अपने जीवन में स्वास्थ्य भी रहे और धर्म ध्यान भी रहे, सहजता भी रहे, परोपकार भी रहे। बैर विरोध और क्लेश बढ़ाने से आत्मा की दुर्गति होती है। इसलिए कभी किसी से ऊंचा नीचा हो जाता है तो हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने में कोई तकलीफ नहीं है। सभी के मंगल की कामना, जयकारा जोर से लगाएं। 24 तीर्थंकर भगवान की।